तकरीबन तकरीबन सुबह 4:05 बजे हमने लुधियाना से चलना है। तो 1:30-2 बजे गुरुजी ड्रीम दिखाते हैं कि जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट एंटर करते, छोटी सी जगह है, वहां पे ओल्ड एज बैठ जाते थे, जो थोड़े से भारी होते थे, जो नीचे चेयर पे नहीं, जिनको चेयर की जरूरत थी, तो वो छोटी सी जगह बनी है, गुरुजी वहां पे कुछ संगत को बिठा देते थे। और डे में मैंने कई बार देखा था, हाफ डे में गुरुजी वहीं बच्चों की तरह इकट्ठे होकर छोटे से वहीं पे पिल्लो रख के लेट जाते, जैसे हम लोग बैठे होते थे, तो 2-3 संगत 4 संगत आगे बैठी होती थी, गुरुजी वहीं लेट जाते थे। तो भगवान इतनी सिंपलिसिटी में था, हम नहीं समझ सके उन चीजों को। तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो मैं आगे जाके बैठ गया, तो जैसे डिम्पल माथा टेके जाने लगा, गुरुजी ने शॉर्ट पहना हुआ है, बनैन पहनी हुई है और सॉक्स पहने हुए हैं। यही गुरुजी की नॉर्मल रूटीन होती थी जब हम लोग ऑफ डे में मिलते थे। तो डिम्पल ने जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते, डिम्पल तू मेरे चरणों की सेवा की है कदे? कहते गुरुजी मैंने कभी नहीं की। चल कर, मैं तुझे सिखाता हूँ। तो इसने धीरे धीरे प्रेस करना शुरू किया, थोड़ा हार्ड प्रेस कर दिया, पंजाबी हाथ है। तो गुरुजी कहते होली जने एवं हड्डी हुड्डी तोड़ देंगी मेरी, बहुत सेंसिटिव बॉडी है मेरी। क्योंकि उनकी बॉडी में मैंने कई बार देखा है कि इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर थी, वेन्स में से ब्लड चलता हुआ भी नजर आ जाता था, इतनी क्रिस्टल क्लियर बॉडी थी उनकी, इतनी सेंसिटिव थी। तो जैसे हम कॉटन बोलते हैं, कॉटन भी बहुत ज्यादा हम हार्ड बोल सकते, इतनी सॉफ्ट बॉडी थी उनकी। तो इसने धीरे धीरे करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद गुरु जी के चरणों से एक ब्लैक मार्बल की मूर्ति प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। तकरीबन 2.5 फुट की मूर्ति गुरु जी के चरणों से बाहर निकली। तो कृष्ण जी का रूप ले लिया उसने, पूरे मार्बल ने। तो डिम्पल ने बोला, गुरु जी कहते देखी चल नज़ारे देखी, जब गुरु दिखाता है तो नज़ारे देखने चाहिए, गुरु आपको सब कुछ दिखाता है। तो बैठे रहे, 3-4 मिनट ऐसे चलता था। गुरु कहते फड़ इन रख दे मेरे पेट पे। गुरु जी ने ऐसे अपनी बनैन उठाई तो पेट के ऊपर, गुरु कहते मेरे पेट पे रख दे, नाभि पे रख दे। वो पेट में समा गई, नाभि में समा गई। तो गुरु जी उठे, कहते चल फिर लंगर कर दें। तो एक तरफ गुरु जी का भतीजा गौरव और दूसरी तरफ डिम्पल, एक कंधा उसके कंधे पे और एक डिम्पल के कंधे पे। तो गुरुजी किचन में चलने लगे। जैसे ही किचन के पास गुरुजी पहुंचे तो गुरुजी का मंदिर जो एम्पायर स्टेट में है, रूम राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट हो गया। फुल डेकोर, फुल ऑफ मोगरा, फुल ऑफ रोजेस, बहुत अच्छा डेकोर था। और राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, राधा जी हंस रहे हैं। तो वो गुरुजी की तरफ देख भी रहे हैं। तो डिम्पल कहती, गुरुजी इनके आगे कर्टन करते हैं, क्योंकि बोलते हैं अगर इनकी आंखों से आंखें मिल जाएं कान्हा जी की तो कान्हा जी आपके साथ चल पड़ते हैं। ये रियलिटी है कि अगर उनकी आंखों से आंखें मिल जाए तो कान्हा जी कई बार साथ भी चल पड़ते हैं। गुरु जी कहते कमली होगी, डिम्पल कहते कमली होगी, कहते तू कहते कमली राधा कृष्ण साढ़े दर्शन दस देने। तो उस दिन बोला तो गुरुजी ने तब बताया, कहते कमलिए बिठल एमी नरेंद्र ਨੂੰ परेशान करिए, बिठल दर्शन करने बिठल। तब हम पहली बार पता लगा कि कृष्ण जी को बिठल जी भी बोलते हैं, तो हमें नहीं मालूम था। कहते एमी नरेंद्र ਨੂੰ परेशान करके रखा हुआ है बिठल दर्शन करने। कहते ਆਪਾਂ बिठल ही बुलाता ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਏ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਏ 33 ਲੱਖ ਦੇवी देवतियां ਦਾ वास तेरे गुरु ਦੇ ਵਿੱਚ है, तेरे गुरु तो उत्ते कुछ नहीं। क्यों? मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट हूँ, ज्योत हूँ। तो सारे जितना ब्रह्मांड है उसका मूल क्या है? ओम है, एक ओंकार है, एक लाइट है, एक ज्योत है, जिसको हम लोग महाशिव बोल देते हैं, महादेव बोल देते हैं, सदा शिव बोल देते हैं। ही सेड मैं वो हूँ, मेरे से बाहर कुछ नहीं। सारे देवी देवता तो मेरे पूजते हैं। क्या तू ये बता तुझे दर्शन किसके करने हैं? मैं अभी यहाँ पे उसको तेरे सामने प्रोड्यूस कर दूँ। गुरु जी की बहुत मेहर है। मेरी वाइफ को उन्होंने कोई ऐसा देवी देवता नहीं छोड़ा जिसके दर्शन नहीं करवाए लाइव।